नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमें रेस्ट मतलब पूरे वर्ल्ड से कितनी इनकम मिल रही है, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें से अगर हम माइनस कर दे हमारे यहाँ से कितनी इनकम बाहर जा रही है, फैक्टर इनकम हम कितनी बाहर दे रहे हैं, दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि कुछ इनकम जो हमारे देश में कुछ लोग रहते हैं बाहर के आके, तो हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हमारे देश के लिए वो नॉन रेजिडेंट है, तो उनकी इनकम किस में काउंट होगी, उनके उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। और जो हमारा रेजिडेंट है कंट्री का, अगर वो बाहर जाके काम कर रहा है या बाहर जाके इनकम अर्न कर रहा है, तो वो हमारे यहाँ काउंट होगी। तो अगर हमारे पास जो इनकम रिसीव्ड हो रही है, जो बाहर हमारे यहाँ हमारे फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे देश का वो नॉर्मल रेजिडेंट है और वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम गेन कर रहा है, किस फॉर्म में? वेजेस, सैलरीज की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, रिटेन अर्निंग की फॉर्म में, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब है कि जो हम उन्हें पे कर रहे हैं। इनकम का रिसीव का मतलब क्या है? कि जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट वहां से गेन कर रहा है। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या है? जो हम उन्हें पे कर रहे हैं। फैक्टर सिमिलरली जो हम उनको पे कर रहे हैं, जो नॉन रेजिडेंट है हमारी कंट्री के, उनको हम जो पे कर रहे हैं फैक्टर इनकम, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस मान दे, जैसे सपोज हमारे पास 1000 रुपए आ रहे हैं, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड कितनी आ रही है? 1000 रुपए। 800 रुपए हम उन्हें दे रहे हैं जो हम अब्रॉड में भेज रहे हैं, तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी हो गई आपकी? 200 रुपीज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गई। ठीक है, अब इसके ये कंपोनेंट्स है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? पहला है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और नेट रिटेन अर्निंग। नेट कंपनसेशन, देखिए यहाँ पे वर्ड क्या लगा दिया? नेट। नेट का मतलब क्या है? सेम वही डिफरेंस, कि ये डिफरेंस है किसका? कि जो हमें रिसीव्ड हो रही है, जो हमारे रेजिडेंट वर्कर्स है वो बाहर जाके जो काम कर रहे हैं, उनको जो इनकम रिसीव्ड हो रही है, अगर हम उसमें से माइनस कर दें जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं, जो नॉन रेजिडेंट है, दूसरी कंट्री के रेजिडेंट है, और हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, हम उन दोनों का डिफरेंस कर दे, तो क्या कहलाएगा वो? नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। मतलब उन दोनों का डिफरेंस, हमें 100 रुपए रिसीव्ड हो रहे हैं हमारे वर्कर्स को वहां से बाहर से, हम 220 रुपए दे रहे हैं, तो हमारी नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कितनी हो गई? 80 रुपीज हो गई। ऐसे ही नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि हमें कोई भी पैसा जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो पैसा है वो मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, माइनस हम उनको पे कर रहे हैं। नेट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो ये भी क्या होगा? डिफरेंस होगा। इसमें सब में नेट वर्ड रखा हुआ है। नेट का मतलब है जो हमारे पास आ रहा है माइनस जो हम दे रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग भी यही होगा, डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग लोकेटेड अब्रॉड एंड, कि कोई भी हमारी, ये किसका है? कि कोई भी जो रिटेन अर्निंग हमें मिल रही है जो बाहर से मिल रही है, एंड रिटेन अर्निंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कोई भी कंपनी बाहर की यहाँ पे लोकेटेड है, उसे जो रिटेन अर्निंग हो रही है तो वो हमारे पास से चली जाएगी, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? नेट रिटेन अर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट, ये जो 3 फैक्टर्स हैं इसके ये कंपोनेंट्स है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसको कोई घुमा के नहीं पूछा जाता। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? क्लियर हो